हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सार कॉलेज ऑफ साइंस। तो पिला माने आज आम क्लास 11 रो लेक्चर 6 पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर 5 रे आम एप्लिकेशन ऑफ डायमेंशन 2 आउ 3 टा पढ़ते एवं तार सहित मु किछि प्रॉब्लम तुमको देइथिली से क्वेश्चन गुडी को सॉल्व करिया पय। तो मते आज गोटे पिला फोन करथिला भुवनेश्वर से मते कहला जे सर आपन जो सब क्वेश्चन देइजंती से सब क्वेश्चन टा आमे जोरा करिजु से ठीक अछि कि भूल अछि सर आमे जानिबा केमती। तो मु ताको कहिथिले जे मोर व्हाट्सएप नंबर ताको मु कहिथिले ई नंबर रे मते तू पठेबो देले मु तार सॉल्यूशन टा तोर जो सॉल्यूशन टा करजु से केडा ठीक अछि केडा भूल अछि मु कहिबी। तो सेमिति आउ किछि पिला मते भी पठेले। तो मु लास्ट कंक्लूजन ड्रॉ कली जे एथे जो क्वेश्चन गुडी को टॉप क्वेश्चन अछि सेही सब क्वेश्चन ता भीतर किछि क्वेश्चन जे तुमको देइथिली सेही ता भीतर टॉप क्वेश्चन गुडी को बा जेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को मु आज क्लास लेक्चर 6 रे से सब क्वेश्चन करिया पई जाउछि। बुझिबा लागि नै। तो आज लेक्चर 6 रे आमे आज पढिबा दैट इज अ प्रॉब्लम ऑन डायमेंशन एवं एई प्रॉब्लम टा कोन जो प्रॉब्लम गुडी को तुमको मु देइथिली ता भीतर किछि क्वेश्चन मु आज सॉल्व करूछि और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करथिबो। तो जेति को इंपोर्टेंट क्वेश्चन रा मु करे दउछि एई क्वेश्चन गुडी कल्ला माने से क्वेश्चन गुडी को आराम से हे जिवो। बुझे लगे नै। तर मु स्टार्ट करछि दैट इज योर क्वेश्चन नंबर आमे मु तुमको देइथिली क्वेश्चन नंबर 27 लो क्वेश्चन नंबर 51 देइथिली। तो 27 टा इजी अछि, 28 भी इजी अच्छी, 29 भी इजी अच्छी, 30 भी इजी अच्छी, 31 भी इजी अच्छी, 32 भी से बड़े क्वेश्चन मु करे दीजी प्रीवियस क्लास रे। तो आज आम करवा दैट इज योर 33 क्वेश्चन भी इजी अच्छी ना 33 क्वेश्चन में करि परिबो कना डाइन 50 डाइन इनटू न्यूटन कहिजी माने फोर्स सीजीएस टू एमकेएस कन्वर्ट करिया पई कहिजी। तो एटा भी तुम माने करि परिबो। 34 रे खाली मुझे कही रखुची से लिखी हाउ मेनी डाइन आर इक्विवेलेंट टू 50 kg फोर्स। तामान से कह देख क्वेश्चन नंबर 34 टा बुझापी चेष्टा कर। हाउ मेनी डाइन आर इक्विवेलेंट टू 15 kg फोर्स। 15 kg फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो ये तुमको किसी कहला नहीं जे फिजिकल क्वांटिटी कोटा। ओके, फिजिकल क्वांटिटी जानिबा पूर्वरु आमे देखिबा एई भलिया क्वेश्चन सॉल्व करिबा पूर्वरु आमे प्रथमे जानिबा एरा डायमेंशन लो को एप्लीकेशन 1 ना एप्लीकेशन 2 ना एप्लीकेशन 3। देखो ये गुटे सिस्टम ऑफ यूनिट रो आ गुटे सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करिया पई कहूची ता माने हैला एप्लीकेशन 2। बुझियला कि नै। एप्लीकेशन 2 रे मु कहिथिले स्टेप 1 ले हमको आइडेंटिफाई करवा दरकार ये को प्रकार फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड केस रे हमको जानिबा दरकार बा स्टेप 2 रे हमको जानिबा दरकार जो फिजिकल क्वांटिटी तुमे जानिलो तारो वैल्यूटा को सिस्टम ऑफ यूनिट रे देइछ। बुझि पाले नै। प्रथमे जानिबा को फिजिकल क्वांटिटी कथा कहूची, सेकेंड रे जानिबा सेही फिजिकल क्वांटिटी रो वैल्यूटा को सिस्टम ऑफ यूनिट रे देइछ। ऐसा न। तो बर्तन यही भाया क्वेश्चन देला एथरे किछि फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन करिला नहीं ता माने आमे जानिबा केमती जेतु से डाइन कहि देइछि ता माने डाइन टा हला तुमरो गुटे फोर्स रो सीजीएस यूनिट। तले फिजिकल क्वांटिटी के हे गला ना फिजिकल क्वांटिटी हला फिजिकल क्वांटिटी हला किए हे गला फोर्स। बुझियला कि नहीं। क्लियर। सेकेंड रे जानिबा जे एई फोर्स रो जो वैल्यूटा को सिस्टम ऑफ यूनिट रे देइछि ना से देइछि 15 kg फोर्स। तो 1 kg फोर्स पिला माने मन रखिथिबो 1 kgf बाता कोंती kg फोर्स रो वैल्यू वाला 9.8 न्यूटन। तो 15 kg फोर्स देला माने आमे लिखिबा 15 इंटू 9.8 न्यूटन। बुझियला कि नहीं। ताले एथिरो आमे जानि पाले एई क्वेश्चन लो जे फिजिकल क्वांटिटी हला फोर्स तारो वैल्यूटा
कौ सिस्टम ऑफ यूनिट रे देइछि जेहेतु न्यूटन लिखाई ताले एमके सिस्टम ऑफ यूनिट रे दिखाई ताले फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी तार वैल्यू कौ सिस्टम रे दिखाई एमके सिस्टम रे दिखाई तार जमती आम लिखुले एपटे कौन लिखुले आम एपटे लिखुले एमकेएस लिखुले ऊपर लिखुले फिजिकल क्वांटिटी तले लिखुले डायमेंशन एपटे लिखुले सीजीएस सिस्टम यार M1 L1 T1 लिखुले यार M2 L2 T2 लिखुले एटी N1 लिखुले एटी N2 लिखुले तो ये तुम N1 लो ताले एटी तुम जो एमके सिस्टम रो वैल्यू देइजी ताले एमके सिस्टम रो वैल्यू जगह में N1 जगह लिखा 15 × 9.8 फाइन करवा कार वैल्यू N2 रो वैल्यू फाइन करवा न बुझे लगी नहीं ताले फिजिकल क्वांटिटी किए है फोर्स डायमेंशन केते M1 L1 T -2 A है 1 B है 1 C है -2 M1 1 kg L1 1 मीटर T1 1 सेकेंड N1 लो वैल्यू देइची N2 रो वैल्यू मागिची अब M2 है 1 ग्राम L2 है 1 सेंटीमीटर T2 है 1 सेकेंड तो एप्लिकेशन 2 टा जो प्रकार मेथड कराइथिला से प्रकार मेथड को तुम्हें फॉलो करिवो बुझी पालो कि नहीं जदि भी बुझी पालोनी कमेंट सेक्शन बा मोर व्हाट्सएप नंबर तुम्हें सेंड करि परिवो बुझे कि नहीं तुम जस्ट के हिंट्स दे दूची कहीं इनिशियल स्टेज रे तुम मान को करवा टू डिफिकल्ट कहीं मु मेनली CHSE पिला कथा मु कही दूची से सब पिला माने टिके ओडिया एक्वेंटेड थांती क्लास 10 पर्यंत एक्चुअली तांकर सब टॉपिक बा सब बही गुड़िक ओडिया रे थाए लेखा तो इनिशियल स्टेज रे तांको पाखरे इंग्लिश पहुँची जाउची सडनली तो तांको बुझिया पई टू डिफिकल्ट हुए बा वेरी डिफिकल्ट हुए तो किसी असुविधा नहीं प्रथम इनिशियल स्टेज रे आमे माने जेते से डर को आमे एवॉइड करिबा सेते हमको फ्यूचर रे असुविधा हबो नहीं बुझे कि नहीं तो से मु क्वेश्चन कौन कहूँ आम कौ प्रकार मेथड को एडप्ट करवा मुझे कथाटा आज मो लेक्चर 6 तुमको कहूँ बुझीपार कि नहीं मु क्वेश्चन आदौ सॉल्व करूनी कहीं क्वेश्चन सब सॉल्व करदेले तुमको होम टेस्ट बा होम असाइनमेंट देवार किसी लाभ हम ना तथापि तुमको कही रखुची जो गुड़िक तुमने करा को आम मान पाखे थ्रो योर कमेंट सेक्शन इन यूट्यूब बा इधर दैट इज योर मोबाइल व्हाट्सएप नंबर रे आम व्हाट्सएप मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर तुम पठे पार बुझे कि नहीं आम सल्व कर तुमको पठेबू बट जिनस तुमको ट्राई करार अच्छी क्वेश्चन टा को अटेम्प्ट करवा अच्छी थरे पढ़ीदेल ना सर बुझीपारूनी भल लगुनि रखीदे बट आज सीना रखीदेल केबे ना केबे तो खुलब ना तो से किसी टाइम तुम वेस्ट हो गला बट जो पिला मैंने से कामटा आज से सल्व करदे काली फ्यूचर में किसी मसे कि 2 मास पर जेकोसी कॉलेज से पढ़े से क्लास रे से क्वेश्चन रे सार मैंने सल्व करुवे तो तुमको से क्वेश्चन तुमको दिज्व क्लास रे करने जे पिला ये क्वेश्चन सल्व कर कहले आंसर केते होबो तो से 60 पिला कि 50 पिला कि 40 कि 100 पिला भितर जो तुम्हें प्रथमे करिके तुम्हें छिड़ा है कहबो जे सर यार आंसर एइडा होबो ता माने सेठी देखो गोटे जिनस प्रथम सारंकर फोकस तुम पड़ेगा ना ये पिलाटी भल पिला ही कहीं सी सल्व कर पाला सेकेंड कथा तुम से क्लास रूम रो हीरो ही गल जे ये पिलाटा भल तो जे सब क्वेश्चन गुड़िक मु सल्व आज आम जो सब क्वेश्चन आम तुमको सॉरी सल्व करुँची तुमको सल्व करने कहूँ जदि आज तुम्हें ताकू स्ट्रंग हेल से सब पाठ जानी नेल ताले इन फ्यूचर जो 2 मास पर कि 1.5 मास पर कि जब भी आमर शिक्षानुष्ठान खुल कॉलेज स्कूल खुल से तुम्हें क्लास रे हीरो हो बुझीपाल कि नहीं तो तुम्हें क्लास रे हीरो हाँपाई चाहूज कि पूरा डल हाँपाई जो डल माने गध हाँपाई चाहूज से तुम ऊपर डिसीजन बुझीगला कि नहीं ओके ताहले आम क्वेश्चन नंबर 34 टा को मेथडटा मु कहली तुम्हें ताको अटेम्प्ट नब है क्वेश्चन नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर आम जा 35 पाकू 35 आमको कौन कहूँ देखिया क्वेश्चन नंबर 35 कहला कन्वर्ट ए वर्क ताले तुमको फिजिकल क्वांटिटी कौन देला ना फिजिकल क्वांटिटी देला वर्क
ये फिजिकल क्वांटिटी है वर्क क्लियर। तापर से कौन कही कन्वर्ट ए वर्क 25 ग्राम सेंटीमीटर इनटू द यूनिट ऑफ एमकेस। ताले आम एपटे कौन लिखा एमकेस एपटे कौन लिखा सीजीएस। से कही वर्कर भैल्यूटा देजी केते 25 ग्राम सेंटीमीटर। तो देखो ये दीटा कथा अच्छी देखो ग्राम सेंटीमीटर देजी माने बुझी पार्थोटा को सिस्टम ऑफ यूनिट रे देजी ना सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट रे वैल्यू देजी कन्वर्ट करते कौन कौ सिस्टम ऑफ यूनिट को ना एमकेस सिस्टम ऑफ यूनिट को माने एनुअल वैल्यू मागी। तो ये M1 L1 T1 वैल्यू लिखो से M2 L2 T2 वैल्यू लिखो N1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फिजिकल क्वांटिटी है वर्क तार डायमेंशन लिखो तो डायमेंशन केते M1 L2 T-2 एवं डायमेंशन मन रखे दरकार मु प्रथम कही ये A केते 1 B है 2 C है -2 क्लियर। ये N2 जगह आम लिखा 25 ग्राम सेंटीमीटर ये से न बट सेमती लिखो ना कहीं लिखो ना देख यार प्रीवियस क्वेश्चन कथा चिंता कर क्वेश्चन नंबर 34 रे सेठी आम लिखी ना 1 kgf इक्वल टू 1 इंटू 9.8 न्यूटन। तो से आम क्वेश्चन थिला केते kgf थिला 15 kgf तो 15 इंटू 9.8 न्यूटन करथिली कहीं ना तुमर फोर्स है गोटे फिजिकल क्वांटिटी तार गोटे स्टैंडर्ड एमकेएस सिस्टम रो यूनिट अच्छी तार स्टैंडर्ड गोटे सीजीएस सिस्टम रो यूनिट अच्छी तार एमकेएस सिस्टम रे स्टैंडर्ड यूनिट कौन न्यूटन सीजीएस सिस्टम रे कौन डाइन जेहेतु से केजी फोर्स देइथिला तो आम प्रथम कर्तव्य है से केजी फोर्स को तार स्टैंडर्ड यूनिट रे कन्वर्ट करवा। तो से मु 15 kgf को मु न्यूटन ले कन्वर्ट करथिली तो 15 इंटू 9.8 न्यूटन बुझीगला कि ना। तो मुझे डायरेक्ट 15 kgf लेखिन 15 वैल्यू लिखि नथिनी 15 सहित 9.8 मल्टीप्लाई करथिली से भाया एटी वर्क रो वैल्यू देछि 25 ग्राम सेंटीमीटर। तो ग्राम सेंटीमीटर माने सीजीएस सिस्टम रे बुझौछि ठीक अछि किंतु वर्क रो वैल्यूटा वर्क रो सीजीएस सिस्टम रो यूनिटा कोन ना ऑर्ग आउ एमकेएस सिस्टम रो वर्क रो एमकेएस सिस्टम रो यूनिटा कोन हबो जूल किंतु वर्क रो सीजीएस सिस्टम रे कोन हबो ऑर्ग किंतु से देछि 25 ग्राम सेंटीमीटर। तो ग्राम सेंटीमीटर आम लिखि परिबा नहीं तर स्टैंडर्ड यूनिट रे कन्वर्ट करिबा। तो देखो वर्क माने कार्य कार्यर फॉर्मूला कौन जानिछ क्लास 10th की 9th की कोठी थिला मु कहि परिबिनी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बा विस्थापनता को कहंदी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स हला तुमर कोन फोर्स रो यूनिट कोन न्यूटन बा तार आउ गोटे यूनिट है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कौन मीटर। तो है केते कह ना केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाई केते सेकेंड स्क्वायर। ताले वर्क रो एमकेएस सिस्टम रे आमे केते लिखि परिबा केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर बा ताको आमे लिखि परिबा जूल एटा लिखिबा जे जूल लिखिबा से किंतु सीजीएस सिस्टम रे केते हबो ना सीजीएस सिस्टम रे वर्क रो कौन हबो को ना केजी जगह रे कौन लिखिबा ग्राम मीटर जगह रे कौन लिखिबा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर ता माने मु लिखि परिमी ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर लिखि परिमी ना ये सा ना। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आमे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखि परिबा बा यार स्टैंडर्ड यूनिट है कौन ऑर्ग बुझीपाल कि नहीं। किंतु से क्वेश्चन कौन कही ना क्वेश्चन कही 25 ग्राम सेंटीमीटर किंतु हवा कथा कौन ना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हवा दरकार जेहेतु से ग्राम सेंटीमीटर देइजी ताले एब्सेंट कौन अच्छी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एब्सेंट अच्छी। तो गोटे जिनस छुआ मन रखी था 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर मन रखी थी 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू 980 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बा 980
ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कौन लिखा अर्ग ताले 980 अर्ग ताले क्वेश्चन ले जो देइछि वर्क रो वैल्यूटा 25 ग्राम सेंटीमीटर को सिस्टम रे सीजीएस रे तो से सीजीएस रे N2 जगह रे तुमे केते लिखिबो 25 न लिखिकी लिखिबो केते ना 25 इंटू ग्राम सेंटीमीटर 1 ग्राम सेंटीमीटर केते 980 तो 25 ग्राम सेंटीमीटर 25 इंटू 980 एरा कोथरा पळे आसला और गरे पळे आसला सीजीएस को पळे आसला तले N2 रो वैल्यू लिखिबो 25 इंटू 980 आउ एठी एनुअल वैल्यू कोन करिवो फाइंड करिवो तले जोडी तुमको लिखाई थिवो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर तो ताको और ग्रे कन्वर्ट करले केते करिवो केते लिखिबा ना 980 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाय केते सेकेंड स्क्वायर बुझे लगे नहीं ताने ग्राम सेंटीमीटर रे 980 को मल्टीप्लाई करले कोथरे पळे आसीबो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बा 980 अर्ग ता माने आउट जिंस मने रखो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू 980 अर्ग तो 25 ग्राम सेंटीमीटर केते होबो ना 25 इंटू 980 अर्ग ना बुझिया लगी नहीं ताले एंटर वैल्यू पाई हलो एनुअल वैल्यू फाइंड करिवो ओके ट्राई करिवो तापर देखो ये क्वेश्चन नंबर गला 35 एबे आसीबा क्वेश्चन नंबर दैट इज योर 36 क्वेश्चन नंबर 36 टा मु सॉल्व करूजी बट टिके तुमको डिफिकल्ट नहीं इनिशियल स्टेज तुमको टिके अलग टाइप लगी पारे केमती लागिवो कम केमती कोन लागुजी से तुम ऊपर डिपेंड करे बट मोर 100% मु एफर्ट दउजी से क्वेश्चन टा को बुझेवा पई बुझे लागे नहीं क्वेश्चन कोन कहूजी देखो भाई क्वेश्चन टा मु करे दउजी हला क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन को जी कन्वर्ट ए प्रेशर तले फिजिकल क्वांटिटी के हला ना फिजिकल क्वांटिटी हला प्रेशर जदि प्रेशर हला फिजिकल क्वांटिटी तो तार डायमेंशन कौन हम डायमेंशन कौन हम ना m1 l-1 t-2 a है 1 b है -1 c है -2 ओके एपटे कौन लिखा mks एपटे कौन लिखा cgs क्लियर से कौजी कन्वर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.033 10 to the power 4 kg फोर्स पर मीटर स्क्वायर से प्रेशर वैल्यू देजी प्रेशर वैल्यू देजी 1.033 into 10 to the power 4 kg फोर्स पर मीटर स्क्वायर क्लियर दैट इज इक्वल टू मु लिख पारिमी 1.033 10 to the power 4 1 kg फोर्स केते कहथिले 9.8 न्यूटन ताले 1 kg फोर्स 9.8 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर बुझे लगे नहीं ताले 1.033 10 to the power 4 into 9.8 न्यूटन पर केतेला मीटर स्क्वायर प्रेशर माने हला कोन प्रेशर कोडे रे कोनती चाप ना हे जे प्रे मु जानि तो प्ले के मते सपोर्ट करिवो प्रेशर रो फार्मूला हला फोर्स पर एरिया फोर्स बाय एरिया माने कौन फोर्स रो यूनिट है mks न्यूटन एरिया है मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पड़े आसला ता माने बर्तमान देखो फिजिकल क्वांटिटी किए है प्रेशर एवं से प्रेशर वैल्यूटा एटा को सिस्टम ऑफ यूनिट रे देजी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर देजी माने एटा को सिस्टम रे देजी mks सिस्टम रे देजी बुझे लगी नहीं ताले मागुथबो को सिस्टम रे सीजीएस सिस्टम मागुथबो ताले n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ना बुझी पालो कि नहीं ओके तो हमें केमती सॉल्व करिया ताले देखो छुआ माने ताले एठी हमें m1 इक्वल टू मु लिखि पारिमी 1 kg l1 इक्वल टू हला 1 मीटर
T1 है 1 सेकेंड N1 वैल्यू है एटा 10 टू द पावर 4 अच्छी यूनिट एटी किसी लिखा दरकार नहीं क्या भैल्यूटा N1 है भैल्यू ओके एटी सीजीएस आम कौन लिखा M2 इज इक्वाल टू 1 ग्राम L2 है 1 सेंटीमीटर T2 है 1 सेकेंड N2 इक्वाल टू क्वेश्चन मार्क ताले कार वैल्यू मागी N2 रो वैल्यू मागी ओके ताले N2 फाइंड करिया पई फॉर्मूला कोन ना N1 इंटू मु कही प्रीवियस क्लास रे फॉर्मूला M1 by M2 टू दी पावर A L1 by L2 टू दी पावर B T1 by T2 होल टू दी पावर C तो दैट इज इक्वल टू N1 को मैं N1 रखू जी लास्ट टाइम वैल्यू रखिबा M1 रो वैल्यू वाला 1 kg तो 1 kg M2 रो वैल्यू वाला 1 ग्राम टू दी पावर A रो वैल्यू केते अछि 1 सेमती L1 रो वैल्यू वाला 1 मीटर L2 वाला 1 मीटर L2 वाला 1 सेंटीमीटर टू दी पावर B रो वैल्यू वाला -1 T1 भी 1 सेकेंड T2 भी 1 सेकेंड तेरे 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू दी पावर केते लिखिबा -2 बुझे लगे ना छुआ तने एरा ऊपर लेभे दउची ओके तो ये सॉल्व करिया छुआ से N1 पे N1 लिखु जी N1 वैल्यू मु पुट करी नेते पर्यंत 1 kg टा केते छुआ 1000 ग्राम कना में MKS और CGS को कन्वर्ट कर MKS वैल्यू देइथिला CGS वैल्यू मागिथिला सेति पई केजी मीटर सेकेंड एमाने कोथरे अछंदी MKS रे तक मु CGS रे कन्वर्ट कर 1 kg 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम टू दी पावर 1 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड कैंसल है 1 टू दी पावर कहते -2 ग्राम कैंसल सेंटीमीटर कैंसल एबे N1 वैल्यू पकाउछ 1.033 इंटू 9.8 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 1000 by 1 1000 by 1 है 1000 टू दी पावर 1 है 1000 100 by 1 को आम लिखिपर दैट इज इक्वल टू 100 टू दी पावर के लिखिपर -1 क्लियर तो बर्तमान देखो छुआ आ 1 टू दी पावर -2 लिखा जा 1 by 1 स्क्वायर लिखा से तो ये रहा कौन 1.033 इंटू 9.8 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 1000 100 टू दी पावर -1 लिखे जा 1 by 100 लिखा से अरे इंटू 1 आसला 0 कैंसल तेल 1.033 इंटू 9.8 इंटू 10 टू दी पावर के आसला 5 तो यहाँ कौन पड़े आसला ना दैट इज इक्वल टू कार वैल्यू पाइली ना N2 रो वैल्यू मु पाइली दैट इज इक्वल 1.033 इंटू 9.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 ओके ताले आमे छुआ N2 इक्वल टू 1.033 9.8 10 टू दी पावर 5 ताले एटा जो वैल्यूटा आम पाइले सेटा को सिस्टम रे पाइले प्रेशर वैल्यूटा CGS सिस्टम रे पाइले एबे देखिबा तार आंसरटा केते आछी ना तार आंसरटा आछी दैट इज योर 76 सेंटीमीटर किंतु हम वैल्यू आसला 1.033 इंटू 9.8 10 टू द पावर 5 तो कहीं 76 सेंटीमीटर आसला सेटा को आम चेक करवा कहीं से क्वेश्चन मागी जे फाइंड द वैल्यू सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कलम ता माने कौन से कहूँ भल से बुझापी चेष्टा कर प्रेशर मापियापी आम गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करे से इंस्ट्रूमेंटर ना हला बारोमीटर से इंस्ट्रूमेंटर ना हला दैट इज योर बारोमीटर द्वारा आम एटमॉस्फेरिक प्रेशरटा को आम मापी पारिबा केमती मापा जाए ना या भितर गोटे लिक्विड थाए से लिक्विडटा कौन ना मर्क्यूरी लिक्विड एवं यार यही बारोमीटर साइड रे थर्मोमीटर भाया कौन थाए ना सब नंबर दिया थाए स्केल भाया जेते ऊपर को उठिबो
यदि 1 सेंटीमीटर ऊपर को उठिला कि 2 सेंटीमीटर ऊपर को उठिला ए हाइट रो आमे कैलकुलेशन करि परिबा जे एई जगह रे केते प्रेशर अछि। तो केमती कैलकुलेशन करा जाए ना तार फॉर्मूला अछि P इक्वल टू H इंटू D इंटू G। P है प्रेशर, H है हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, D है डेंसिटी माने सांद्रता ऑफ द मर्क्यूरी और G है माध्याकर्षण जनित त्वरण बा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ताले हमें P रो वैल्यू पाइजे को सिस्टम रे पाइजे सीजीएस सिस्टम रे से P रो वैल्यूटा को एक्सप्रेस करते कोजे कोथरे हाइट रे। ताले केमती हमें एक्सप्रेस करबा देखो ताले हमें जानि जे P इक्वल फॉर्मूला कोन H इंटू D इंटू G। सो दैट सिंप्लाइज H इक्वल टू P डिवाइड बाय मु लिखि पारिमी D इंटू G। तो प्रेशर वैल्यू केते पाइजे 1.033 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5। Density of the mercury in that is your CGS system is 13.6 gram per cc मान सेंटीमीटर क्यूब। तर मु एटी पकेली that is equal to 13.6 आउ जीरो वैल्यू माध्याकर्षण जनित त्वरण वैल्यू CGS रे केते 980 MKS रे हला 9.8 किंतु CGS रे हला 980। तो कैलकुलेशन करबा 1.033 बाय 13.6 एटा कैलकुलेशन कले ये हला 4 ये हला -1 तले 10 टू द पावर केते 3 तले दैट इज इक्वल टू 1033 बाय 13.6 तले छुआ देखो 1300 केते आसी 91 14 भाबी नवा 1400 केते 98 98 ले केते 5 5 ले केते 53 53 ले केते आसीबो दैट इज इक्वल टू 1456 ताले 1456 माने ये 0.6 अछि तना अधिका थिबो तो 70.5 समथिंग आसीबो शायद 75.9 आसीबो प्राय तो 70.59 सेंटीमीटर बाय अप्रोक्सीमेट इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 76 केते आसीबो सेंटीमीटर। ताले एठी जो वैल्यूटा हमें पाइले से वैल्यू को हमें कोथरे कन्वर्ट कले ना सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कले हला। तो एथरे किछि नाही जस्ट के एक्स्ट्रा कथा से ऐड कर देछि कि इनिशियल केस से एते ऐड करबा कथा नुह कहिना पिला एते एक्वेंटेड न थांती। तो मु जोडा करिली तो भल से बुझिया पई चेष्टा करिवो। प्रथमे कोन करिवो केजी फोर्स पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करबा केते मल्टीप्लाई करबा 9.8 देले थरा n1 वैल्यू पाइले तापर हमें एंट्रो वैल्यू फाइंड करबा एप्लीकेशन 2 अनुसार एंट्रो वैल्यू हमें एतिको पाइले एवं एई जे वैल्यूटा पाइले प्रेशर वैल्यूटा को आमे हाइट ऑफ द मर्क्यूरी केमती कन्वर्ट करबा ता पय हमें ई फॉर्मूला पकेबा। तो एई जगह रो हमें हाइट रो वैल्यू फाइंड करि परिबा किंतु एई सब डाटा को हमको मन रखिबा दरकार। तले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किंतु सीजीएस 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझि पालो कि नहीं। ताले प्रथमे कन्वर्ट करबा उथरे कहि रखुची प्रथमे केजी फोर्स पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करे पर 9.8 मल्टीप्लाई कलो जहाँ वैल्यू आसला n1 लिखिलो तापर एंट्रो वैल्यू फाइंड करिवो एंट्रो वैल्यू फाइंड कला परे एठी तुमर आसीबो 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 1 आस्तिला गुटे ताले ये 10 टू द पावर केते होतला 5 पे जाउतला बुझिया लागि नहीं। तो जेरा मु करली सेटा को तुमे आउ थरे देखियो भल से प्रैक्टिस करिवो थरे दी थर तीन थर प्रैक्टिस करिवो जो जगह प्रॉब्लम हैला हमको तो पचारि परिवो बुझिला कि नहीं। तो यही क्वेश्चन टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझिला। तो ये गला तुमर क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर एबे देखिबा 37 कौन कहूँ 37 कहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 500 जूल 500 जूल जूल माने से फिजिकल क्वांटिटी किए ही वाला वर्क डायमेंशन कहते हैं हमें जानी चाहिए m1 l2 t - 2 एडी a कहते 1 b कहते 2 c वाला -2 एपड़ लिखिबो mks एपड़ लिखिबो cgs mks रे वैल्यू वाला कहते m1 = 1 kg ओके ना बस एमती लिखिबो कि देखिबा तार वैल्यूटा को सिस्टम में देइची ना तार वैल्यू देइची 500 जूल जूल माने mks सिस्टम रे तने n1 = केते लिखिबा 500 तो 500 जूल देला
एवं से कौन कहूँ व्हिच हैज 50 सेंटीमीटर 200 ग्राम 80 सेकेंड ताले सी बर्तमान जो वैल्यू देला क्वेश्चन आउ थे मुझे रखुची फिजिकल क्वांटिटी है वर्क तार वैल्यू दे 500 जूल माने को सिस्टम रे एमके सिस्टम रे कन्वर्ट करने कहूँ कौ सिस्टम को सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट करने कहूँ एवं से सीजीएस सिस्टम रो वैल्यू दे नथिले आमे कौन लिखुले ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड रे लिखुले जेहेतु वैल्यू दे ता माने एई जगह रे आमे तार देइथिबा वैल्यू गुडी को पुट करबा तार देइथिबा वैल्यू कौन देइछि ना दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम तापर कौन देइछि 50 सेंटीमीटर आउ कौन देइछि 50 सेंटीमीटर 80 सेकेंड किंतु एमके से देनी माने हमें कौन लिखा जमती लिखे लिखा 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड ना बुझीपाल कि नहीं ताले जो जगह दे नथिबो हेतरे 1 1 लिखिबो जोडी देइथिबो जो सिस्टम रे वैल्यू देइथिबो सेही सिस्टम रे सेही अनुसार हमें लिखिदवा ए अनुसार से देइछि मास लेंथ टाइम देइछि तो मास लेंथ टाइम रे वैल्यू पुट कर देली बुझिला कि नहीं ताले एटी पाई जिवो n2 रो फॉर्मूला पकेबो n2 इक्वल टू n1 into m1 by m2 to the power a l1 by l2 to the power b t1 by t2 to the power c a b c रो वैल्यू जानिजो n1 रो वैल्यू जानिजो m1 l1 t1 m2 l2 t2 वैल्यू पुट करिवो आंसर आसी जिवो बुझिला कि नहीं बट ट्राई करिवो इनिशियल स्टेज रे टिके टिके ट्राई करिवो टोटली बसी जीवनी डरिवनी पाठटा को बुझिया पई चेष्टा करो देले ही परिवो तो क्वेश्चन नंबर 39 हे जिवो क्वेश्चन नंबर 40 हे जिवो 41 हे जिवो 42 43 44 45 हे जिवो 46 हे जिवो 47 भी हबो 48 भी हे जिवो बुझिला कि नहीं ओके 49 50 51 ट्राई करिवो न आइ पाले मते पचारिवो बुझिला कि नहीं आउ जतिय क्वेश्चन अछि कि असुविधा नहीं तबे मु कहि दउची क्वेश्चन नंबर 49 टा मु कहि दउची 50 51 टा से अनुसार करिवो (49) को जी if the unit of velocity be 20 centimeter per second velocity रो वैल्यू देइछि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लियर एक्सीलरेशन देइछि 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स देइछि 30 डाइन 30 डाइन मागी जी what is the unit of mass length what are the unit of mass length time mass रो वैल्यू केते होबो लेंथ रो वैल्यू केते होबो टाइम रो वैल्यू केते होबो बड़े क्वेश्चन तुम वेलोसिटी देइछि एक्सीलरेशन देइछि फोर्स समस्त वैल्यू देइछि मास लेंथ टाइम रो वैल्यू से मागुछि तो केमती फाइंड करिया आंसर तो आंसर को बुझिया पई चेष्टा करो प्रथम लिखो फोर्स आगे अछि वेलोसिटी वेलोसिटी रो डायमेंशन छुआ केते L1 t - 1 तार वैल्यू केते देला 20 एक्सीलरेशन डायमेंशन केते छुआ L1 t - 2 तार वैल्यू केते देछि 40 फोर्स डायमेंशन केते छुआ M1 L1 t - 2 तार वैल्यू से केते देछि 30 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तीनटा इक्वेशन को आम सॉल्व कले MLT वैल्यू फाइंड करि परिबा केमती फाइंड करिए देखो मु डिवाइड कले इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 कौन हम देखो इक्वेशन 3 रे कौन अछि M1 L1 t - 2 L1 t - 2 इक्वेशन 2 रे एपड़ अछि 30 by 40 कैंसल हैला L1 t - 2 L1 t - 2 कैंसल हैला तले M1 is equal to 3 by 4 that is equal to 0.75 M to the power 1 लिखवा जा खाली M लिखवा से तो 0.75 ग्राम
एटा कार वैल्यू पाइले मास तो मास इज इक्वल टू 3/4 ग्राम बा 0.75 ग्राम एटा वैल्यू पाइले कार मास ओके एबे देखो आमे कार आउ बाकी रहला कि लेंथ आउ टाइम डिवाइड करो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 डिवाइड कले कौन आसीबो को इक्वेशन 1 ले कौन अछि L1t - 1 ये तले केते अछि L1t - 2 तो 20 बाई केते 40 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 बा 1/2 था सो दैट इम्प्लाइज L1 कैंसिल t - 1 ये t2 तो हैला केते को t1 तो t1 इक्वल टू 1/2 तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड तो t रो वैल्यू केते आछि 0.5 सेकेंड ताले t रो वैल्यू पाइलो m रो वैल्यू पाइलो जेकोसी वैल्यू आमे जदि पुट कर दबा तुमर जे तीनटा इक्वेशन जेकोसी इक्वेशन पुट कर देले आमे कार वैल्यू पाई जिबा लेंथ जदि जे मु t रो वैल्यू पुट कर देमी 0.5 ए जगह पुट कर देमी तने लेंथ पाई जिमी बा एठी पुट कर देले एठी लेंथ पाई जिमी बा एई जगह तो मास जानि जो टाइम जानि जो लेंथ पाई परिबो तो जेकोसी तीनटा इक्वेशन लो जेकोसी जगह रे वैल्यू पुट करले तुमे लेंथ रो वैल्यू पाई परिबो तो एक क्वेश्चन नंबर 49 मु कर देली 50 51 तुम पई रहला होम असाइनमेंट बुझे लगी नहीं बट ट्राई करियो छुआ बसी जीवनी देले तुम जानि परिबो किछि हला तो आज मु लेक्चर 6 रे क्वेश्चन जहाँ देइथिली सेतिर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा को प्रकार क्वेश्चन हमें सॉल्व करिबा से सब क्वेश्चन मु तुमको बतै देली एवं एप्लीकेशन 1 हला चेक द करेक्टनेस होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करिवो एप्लीकेशन 2 रो प्रॉब्लम बहुत किछि करली एप्लीकेशन 3 रे जो जे डिपेंड्स लिखाई थिबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देगी सॉल्व करिवो बुझिला कि नहीं तो लेक्चर 6 पे रहिला लेक्चर 7 ले मुझे कहूली स्टार्ट कर आज से लेक्चर 7 ले स्टार्ट करमी दैट इज योर एरर एंड सिग्निफिकेंस नंबर ओके थैंक यू।